नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैंने स्टैटिक जीके के पोर्शन में एक और लेक्चर हम आपके लेकर आए हैं। स्टैटिक जीके में कम से कम हम आपको ऐसे 20 टॉपिक कवर करेंगे जहां से आपके पेपर में सीधे सवाल आने की संभावना है। इससे में आपके बहुत सारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस के भी सेक्शन कवर हो जाएंगे और आपको वन लाइनर बहुत सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। बस आपको एकदम रट डालना है, एकदम अपने दिमाग में एक सवाल आए, क्लिक करे, तुरंत लगाना है। करंट जीएस आप पढ़ लोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपके, मान लीजिए जैसे किसी का हिस्ट्री से है, कोई हिस्ट्री से आपने एंट्रेंस मॉडर्न मिडिवल से दे रहा है, बहुत सारे लोग ज्योग्राफी से दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग पॉलिटी से दे रहे होंगे, पॉलिटिकल साइंस से। बाकी देखो क्लियर बात है, लॉ के एंट्रेंस में पूछा जाता है सारे, एलएलएम के एंट्रेंस को छोड़ करके और एमकॉम के छोड़ करके बाकी सब में करंट अफेयर्स और जीएस का बहुत अच्छा पोर्शन है। तो ये देखो, इसमें साथ साथ 3-4 टॉपिक कवर करेंगे एक साथ। आप जल्दी जल्दी इसको देखिएगा और जल्दी जल्दी हम चीजों को कवर करेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप देख लो कि जो जो चीजें, जो संस्थाएं हैं, इनका कौन सा संगठन सभा था, इसके बाद इनकी जो स्थापना वर्ष थी, यानी कब ये स्थापित हुए थे, और इसके संस्थापक किन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया, इसका तीनों का नाम है। सबसे पहले कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? 1781। यहां से सीधे वन लाइनर सवाल पूछ लेंगे कि आपको जो है ब्रह्म सभा की स्थापना, ब्रह्म समाज की कब हुई, आर्य समाज की कब हुई, हिंदू महासभा की कब हुई, हिंदू कॉलेज की कब हुई। तो ये सारी चीजें आप बहुत ध्यान से सुन लेना। तो सबसे पहले मदरसा, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई है। 1781 में इसकी स्थापना हुई है। और यहां पे आप जान लो कि स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने किया है, वॉरेन हेस्टिंग ने किया है, ठीक है। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर बनाया गया था। और इसके बाद 1833 के भारत का पूरा गवर्नर बना दिया गया था, किसको? अरे यार, विलियम बेंटिक को, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल 1784 में सर विलियम जोन्स ने इसके संस्थापक थे, है ना। संस्कृत कॉलेज कब? 1791 में हुआ था संस्कृत कॉलेज, और जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी। संस्कृत कॉलेज 1791। आत्मीय सभा बहुत पूछा जाता है, 1815 में हुआ था, राजा राम मोहन राय ने की स्थापना की थी आत्मीय सभा की। इसके बाद ब्रह्म समाज में भी आ जाते हैं, राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज यानी कि ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 1850 में आत्मीय सभा किया था। और बहुत सारे लोग 1814 मानते हैं, बहुत सारे विद्वान जो है 1814 आत्मीय सभा मानते हैं, लेकिन इतिहासकार 1815 भी है और राजा राम मोहन राय है। हिंदू कॉलेज 1817 में बना था, कब? 1817 में। और राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर इसका जो है संस्थापक थे। यानी राजा राम मोहन राय किसके? आत्मीय सभा के हैं, हिंदू कॉलेज के हैं, ब्रह्म समाज के भी राजा राम मोहन राय हैं, और वेदांत कॉलेज के भी राजा राम मोहन राय हैं 1825 में। मैक्सिमम पूछते हैं संस्थापक और पूछते हैं ईयर, और आपसे ये बहुत आपके बहुत हिट लिस्ट सवाल है, यहां से सवाल आएगा पक्का, जान लीजिएगा। इसके बाद यंग बंगाल आंदोलन कहां पे? ये हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो, ये नहीं पूछेंगे आपसे पेपर में, इसके लिए परेशान मत होना। धर्म सभा, धर्म सभा राधाकांत देव, ये कभी नहीं पूछा गया है। उसके बाद लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की थी। तत्व बोधिनी सभा आपसे पूछते हैं 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर, हाँ मम्मी प्रणाम, देवेंद्र, हाँ ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इसका स्थापना किए थे 1839 में। तत्व बोधिनी सभा, ये आपसे पेपर में अच्छे से पूछते हैं, तत्व बोधिनी सभा। इसके बाद परमहंस मंडली 1849 में, दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम, ये भी नहीं पूछते आपसे, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे नहीं। तत्व बोधिनी आपके लिए इंपॉर्टेंट, धर्म सभा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मत पढ़िएगा, है ना। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो नहीं है। राधा स्वामी आंदोलन इंपॉर्टेंट है, तुलसी राम ने किया था, शिवदयाल सिंह 1861। वेद समाज इंपॉर्टेंट है, के श्रीधरु नायडू, केशव चंद्र सेन, वेद समाज 1864 में, है ना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, दादा भाई नौरोजी, ये इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं टिक लगवा दे रहा हूं। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, नौ विधान ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन ने, ठीक है ना। देवबंद आंदोलन, मोहम्मद बिन, ये भी नहीं पूछते आपसे, देवबंद आंदोलन भी नहीं पूछते। प्रार्थना सभा पूछते हैं, आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना सभा आपके पेपर में भी आया था। पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानाडे, है ना। और उसके बाद सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले, ज्योतिबा फुले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पे हम टिक लगवा देते हैं। सबसे पहले आप देख लो इंपॉर्टेंट क्या है।
कलकत्ता मदरसा इंपॉर्टेंट है, एशियासी सोसाइटी ऑफ बंगाल, संस्कृत कॉलेज, आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज और फरायजी आंदोलन, हाजी शरीयतुल्लाह, ये पूछा जाता है। वेदांत कॉलेज, यंग ब्रह्म समाज, धर्म सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी नहीं पूछेंगे। तत्वबोधिनी इंपॉर्टेंट है। परमहंस ना याद करिएगा, इसको भी ना याद करिएगा, इसको भी नहीं। राधा स्वामी, वेद समाज, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके बाद फिर प्रार्थना समाज और पूना सार्वजनिक समाज, रानाडे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये पूछेगा पेपर में, ये आया भी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एचपी ब्लावेस्की और कर्नल अलकाट ने किया है। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके पेपर में यहां से सवाल बहुत अच्छे से क्या किए जाते हैं, बहुत अच्छे से आपके पेपर में सवाल ये पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ अभी हम बात करते हैं, और भी सवाल आपके लिए है। सवाल मैं देख रहा हूं, हाँ ये देखो, इसके बाद हमने याद किया। अब देखो कुछ और भी फैक्ट यहाँ पे हैं, वो भी हम आपको याद करवा दे रहे हैं, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। एंग्लो ओरिएंटेशन स्कूल नहीं पूछा जाएगा पेपर में। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां, याद कर लेना। साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद अहमद खां, याद कर लेना। इंडियन एसोसिएशन पूछा जाता है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन राय, है ना। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में एओ ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल महात्मा हंसराज ने किया था, है ना। देव समाज देख लीजिएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। इसके बाद शारदा सदन, पंडिता रमाबाई सरस्वती, है ना। वहाबी आंदोलन पूछा जाता है, सर सैयद अहमद बरेलवी, ये वहाबी आंदोलन आपसे पूछा जाता है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, अहमदिया आंदोलन नहीं पूछा जाता पेपर में, बहुत कम पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन सबको पता है, स्वामी विवेकानंद, है ना। इसके बाद फिर मित्र मेला भी नहीं पूछा जाता है। अंधेरा कायम है, अंधेरा कायम रहेगा, लेकिन हम जहां रहेंगे वहां उजाला करते रहेंगे। मित्र मेला नहीं पूछा जाता है, तो इसकी चिंता मत करना। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी कभी नहीं पूछा जाता है ना। अभिनव भारत, अभिनव मेरा नाम भी है, इसको याद कर लेना, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। इसके बाद ये पूछा जाता है, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब मुस्लिम लीग, सलीमुल्लाह खां और आगा खां, 1906 में जब अलग हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में मुस्लिम, तब सलीमुल्लाह खां और आगा खां मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे, है ना, ये लिख लेना। इसके बाद सेवा सदन, बहराम एम मालाबारी और दीवान दयाराम गिरमूल। इसके बाद भारत मंडल नहीं पूछा जाता। गदर पार्टी बहुत आता है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराबा, ये इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी पूछा जाता है। होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक 1916 में होम रूल लीग आंदोलन भी हुआ था, और गदर पार्टी 1913 में बनी थी। इसके बाद जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, ये भी आपको 1919 में हुआ था, है ना। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। और इसके बाद यूनियन ट्रेड कांग्रेस, आत्मसम्मान आंदोलन, ये कभी नहीं पूछा जाता। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद स्वराज पार्टी सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। और नौजवान भारत सभा भगत सिंह, यशपाल और छबील दास। और इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, ये पूछा जाता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना भी पूछी जाती है, और वो आप हमें बताएंगे कि वो किसने स्थापित किया था। इतनी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक देख लीजिएगा, नौजवान, स्वराज पार्टी, आत्मसम्मान, खिलाफत आंदोलन, होम रूल, गदर पार्टी, सेवा सदन, मुस्लिम लीग, सर्वेंट सोसाइटी, अभिनव भारत। इसके बाद रामकृष्ण मिशन, अहमदिया, भाभी, देव समाज। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन एसोसिएशन, साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ आंदोलन, इतनी सारी चीजें आप इसमें देख लीजिएगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां से ये फैक्ट आपका हो गया। ये आपका जो इतिहास का पोर्शन है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट है। तो यहां से आप इसको ध्यान से सुन लेना, सुने ही होंगे आप। इसके बाद बात करते हैं हम, ये आपसे बात कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधे आपके पेपर में सवाल आ जाएंगे, और यहां से सवाल आने के बाद कोई रोक भी नहीं कर पाएगा आपके पेपर में। ये है आपका कौन से वंश का कौन संस्थापक है ना, ये याद कर लेना भैया। यहां से सवाल आपके पेपर में पूछेंगे, तो उसके बाद आप मुझे याद करोगे कि अभिनव सर ने क्या बताया था। ठीक है, चलो यहां से हम इसको कवर करते हैं। हरियंक वंश आपको पता है, बिंबिसार, हरियंक वंश, बिंबिसार इसके संस्थापक थे। इसके बाद राजधानी इसकी राजगृह थी, पाटलिपुत्र के नाम से जिसे जानते हैं। शिशुनाग वंश का शिशुनाग था,
वैशाली इसकी राजधानी थी। नंद वंश का महापद्मनंद था, महापद्मनंद था, ठीक है ना। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है, अशोक भी मौर्य वंश का ही था, अशोक का धम्म भी है, बहुत सारी चीजें। तो बस हम फैक्चुअल आपको याद करवा रहे हैं जो आपके पेपर में वायरल। देखो अभी हमको अगर बहुत ज्यादा आपको पढ़ाना बढ़ाना हो तो अभी मैं सवाल बना दूं, एक एक सवाल पे बना दूं, 4 ऑप्शन आपको दे दूं। इससे अच्छा आप सीधे फैक्ट याद करो ना, जो पेपर में आएगा वही आप याद करो। अब सवाल बताएं 2 घंटा एक ही क्लास को हम खींचे, ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मुझे जो पढ़ाना है, चाहे मैं वो पेन टैब से पढ़ाऊंगा, चाहे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, चाहे बोल के पढ़ाऊंगा, चाहे जैसे पढ़ाऊंगा, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल के जो नेचर है, सवाल का जो क्राइटेरिया है, उसी हिसाब से आपको मैं पढ़ा दूंगा। जो पेपर में आएगा वो मैं बता दूंगा। अब समझ आपको आना चाहिए, मेरी पहले ये प्रायोरिटी है। बहुत लोग तो अपने आप को दिखाते बेहतर हैं, लेकिन मेरा ये काम नहीं है। आपका सिलेक्शन, आपका एडमिशन मेरी पहली प्रायोरिटी है, वो होगा तभी सब कुछ मजा आएगा। बाकी मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूं आपको। इसके बाद शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग था, ये ब्राह्मण शासक था। और इसके बाद कर्ण वंश का वसुदेव था। सातवाहन वंश पूछते हैं, सिमुक था इसका सातवाहन वंश का। कुषाण वंश का कजुल कडफिसस था इसका। हूड़ का तोड़मार था। गुप्त वंश का श्रीगुप्त, इसका समुद्रगुप्त भी इसमें है गुप्त वंश में। पुष्यभूतु वर्धन वंश का पुष्यभूतु था। पाल का गोपाल था, पाल से गोपाल, पाल गोपाल, पाल गोपाल, गो हटा दो पाल हो गया। पुष्यभूतु से ये है आपका, यहां से याद कर लेना ऐसे। गुप्त वंश का श्रीगुप्त लगा देना, ठीक है ना। पुष्यभूतु वर्धन वंश में पुष्यभूतु है। सेन का सामंत सेन है, याद कर लेना, ऐसे ही याद होगा। सामंत सेन, सेन का सामंत सेन, ठीक है। गढ़वाल वंश का चंद्रदेव था। चौहान का वासुदेव था, वासुदेव कृष्ण, है ना। चंदेल वंश का नन्नुक था। परमार का उपेंद्र था, कृष्णराज। सोलंकी का मूलराज प्रथम था। मैत्रक वंश का भट्टराग था। कलुचेदी वंश का कोकल प्रथम था। होयसल का विष्णुवर्धन था। चोल का विजयालय था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इधर, अब देख लो। अब यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं। राष्ट्रकूट, वाकाटक, पल्लव के बाद आ जाते हैं खिलजी पे, है ना। चालुक्य वंश का पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय भी होता है। बादामी या पातापी वंश, है ना, तो इसको आपको इंग्लिश में भी इसका पीपीटी मिल जाएगा। चालुक्य क्या, तैलप द्वितीय था। राष्ट्रकूट वंश का कौन था, दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग था। वाकाटक का विंध्य शक्ति था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु है। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, यहां से अब आपका मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो गया। गुलाम वंश का कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, वहां से फिर वो अपना शासन करता है। खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। अब देखो, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का खिज खां था। इसके बाद लोधी वंश का बहलोल लोधी था। संगम वंश का हरिहर और बुक्का थे, हरिहर और बुक्का। सालू वंश का सालू नरसिंह थे। तुलु वंश का वीर नरसिंह तुलु थे। अरिविडु वंश का तिरुमल थे। बहमनी का जफन का हसन गंगू था। आदिल शाही यूसुफ आदिल शाह था। निजाम शाही का मलिक अहमद था। इदाम शाही का, ये निजाम शाही ये सब नहीं पूछेंगे आपसे, ये कुतुब शाही भी नहीं पूछेंगे। मुगल वंश का बाबर था। और सूरी वंश का शेर खां था। इतनी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक और फैक्ट में, कि कौन से वंश का कौन संस्थापक था। तो जो चीजें आपने याद की, एक कांग्रेस के अधिवेशन आपने यहाँ पे कवर किया, और दूसरा कवर किया कि कौन से वंश का कहां संस्थापक था। और देखना सवाल यहां से आपको डायरेक्ट मिलेंगे। ये संस्थापक था, संस्थापक डायनेस्टी वंश था यहाँ पे। और इसके बाद पहला कांग्रेस के, मतलब अरे यार कांग्रेस का अधिवेशन अगले में तैयार करेंगे हम, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, चलो अब देख लेते हैं युद्ध, देख लेते हैं युद्ध इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो ये युद्ध में आप इतना इंपॉर्टेंट, कौन जीता कौन हारा ये नहीं पूछते बहुत ज्यादा पेपर में, युद्ध देख लेना। चलो ये सब मैंने आपको मिडिवल हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया है, और यही चीजें आपको मैंने पढ़ाई है जो आपके पेपर में टच कर जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। यहाँ पे कौन जीतता है, पृथ्वीराज चौहान इसमें विजय प्राप्त करते हैं। द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192 में तराइन का सेकेंड वॉर हुआ। यहाँ पे कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार गए, मोहम्मद गौरी जीत गए। आपने पिक्चर भी देखी होगी, आपको पता है आया था। यहाँ पे कौन जीता, मोहम्मद गौरी जीता। जयचंद क्या थे इसके सबसे बड़े, जयचंद, किसी के घर में जयचंद अगर हो जाए ना तो बर्बाद कर डालेगा, अपनों से बहुत सावधान। चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी वर्सेस कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में।
इसमें भी मोहम्मद गौरी विजय होता है। क्लियर। पानीपत का प्रथम, जैसे यूपीएससी का ट्रेंड है आजकल को, यूपीएससी का पेपर तो भाई देखने के बाद स्थिति खराब हो जा रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यार ये है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था यूपीएससी ये नहीं पूछती है, यूपीएससी ये पूछती है कि पानीपत का युद्ध पानीपत के मैदान पे ही क्यों हुआ था उस समय। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो, पानीपत का प्रथम 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, इसमें बाबर का विजय प्राप्त हुआ था। खानवा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें बाबर ही जीता था। बाबर लगातार जीत रहा, बाबर हारा नहीं है, देख लो कोई भी युद्ध यहाँ पे बाबर अभी हारा नहीं है। चंदेरी का कब हुआ था, 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, इसमें बाबर जीता था। आप डेट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान सेना और बाबर के बीच में, बंगाल तथा बिहार की संयुक्त सेना, बाबर जीता था। चौसा पूछता है हुमायूं और शेर खां के बीच में, शेर खां इसमें जीतता है। कन्नौज का युद्ध आप देख ले, हुमायूं और शेर खां के बीच में शेर खां दोनों में जीतता है और हुमायूं दोनों में हार जाता है, यानी कि कन्नौज और चौसा के युद्ध में। मच्छीवाड़ा नहीं पूछते, सरहिंद नहीं पूछते, पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछते हैं। अकबर और हेमू की सेना से अकबर की सेना यहाँ पे जीतती है ना। राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी नहीं पूछते आपसे, जो इंपॉर्टेंट है वही पूछते हैं, वही मैं बताऊंगा भी आपको। हल्दी घाटी का युद्ध, इसको जिसको नहीं पता होगा उसको एक पानी लीजिए और ऐसे कर दीजिए, खैर पता होना चाहिए आपको, ऐसे मजाक कर रहा हूं मैं। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, अकबर की सेना यहाँ पे विजय प्राप्त होती है हल्दी घाटी के युद्ध में, और चेतक इसमें महाराणा प्रताप का घोड़ा था, है ना। सामूगढ़ का युद्ध नहीं पूछता है, ये भी नहीं पूछेगा आपसे। कोलाचेल भी नहीं पूछेगा। प्लासी आपसे पूछते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन औला के बीच में हुआ था, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जीत लेती है और यहीं से बर्बादी का चरण शुरू होता है भारत की, है ना। यहाँ से अंग्रेज धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना स्टार्ट करते हैं। बेदरा का युद्ध कब हुआ था, अंग्रेज और डच के बीच में, बेदरा का। यहाँ पे कौन जीतता है, अंग्रेज ही जीतते हैं। अब अंग्रेज की यहाँ से। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ये भी पिक्चर आपने देखा है ना। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली जीतता है, फिर वापस भी चला जाता है वो। बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो और इसके बाद शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना थी, इसमें आप हेक्टर मुनरो जीत जाता है। और ये इतनी सारी चीजें आपके लिए युद्ध में इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम। इसके बाद आपके कुछ फैक्ट्स यहाँ पे हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसको आप नोट कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं आपसे, मैक्सिमम आपसे वहीं से युद्ध पूछते हैं और इसकी डेट भी नहीं पूछी इतना ज्यादा, तो इतनी सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने युद्ध आज यहाँ पे कवर कर लिया। अब जितना चीज आप कवर करो ना, आपको मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने और हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ऐसे ही एंशिएंट का भी फैक्ट कवर करवा देंगे। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपके स्टैटिक जीके में ही सब चीज कवर हो जाएगी। क्लियर। चलो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। ये पूछते हैं कांग्रेस के जो भी अधिवेशन है, सबसे पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहां हुआ था, एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे और 72 प्रतिनिधि ने इसमें प्रतिभाग किया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ, महाराष्ट्र में हुआ था। वोमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ये आपसे सवाल यहां से आता है, यानी कांग्रेस के जो अधिवेशन है वहां से सवाल आपका आता है। इतना तो हिंदी सबको आती होगी, बाकी इसका हम ट्रांसलेशन करके दे देंगे। वोमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है, दादा भाई नौरोजी है। द्वितीय अधिवेशन कहां पे हुआ, कलकत्ता में हुआ। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस से कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा यहाँ पे अधिवेशन हुआ, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, बदरुद्दीन तैयब जी हुए हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। इसके बाद चौथा यहाँ पे हुआ प्रयागराज में 1888 में, जॉर्ज यूले प्रथम कांग्रेस अंग्रेज अध्यक्ष थे, यूरोपीय अध्यक्ष थे, है ना, यानी कि गैर भारतीय अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी, पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, उसके बाद प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इतनी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अब आगे बात करते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातक कादम्बिनी गांगुली को संबोधित किया था। अब देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम कब गाया? कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया, तो कब गया? 1896 में। अब इसके बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार हिस्सा लिया? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसी वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लिया। इसके बाद बात करते हैं हम बंगाल विभाजन की आलोचना। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। क्लियर? क्लाइव कौन था यार उस समय? यार मैं भूल रहा हूं यार, बंगाल विभाजन का कौन था, भूल गया मैं। यही होता दिमाग से उतर जाना। अरे यार भूल गया मैं, दिमाग से जो है। हाँ, लॉर्ड कर्जन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है ना, लागू यहां पे हुआ था और 1911 में ये रद्द कर दिया गया। इसके बाद प्रथम स्वराज, ये पूछता है प्रथम स्वराज कब लाया गया? दादा भाई नौरोजी 1906 में। क्या हुआ? प्रथम बार स्वराज शब्द कब हुआ? 1906 में आया। क्लियर? अब देखो, इसके बाद नरम दल और गरम दल के बीच में कब विभाजित हुआ? सूरत के अधिवेशन में 1907 में। डॉक्टर राय बिहारी घोष इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संविधान का निर्माण कब हुआ? ये हुआ यहां पे 1908 में मद्रास में। क्लियर? पहली बार जनगण मन कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता के उसमें। इसके बाद बात करते हैं हम प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। अब व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पहला अधिवेशन 1885 में महाराष्ट्र में हुआ था, बंबई में। 72 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया। दूसरे में कौन थे यार, अभी मैं पढ़ाया था मैं, दादा भाई नौरोजी थे पहले पारसी अध्यक्ष। तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष। जॉर्ज यूले चौथे में थे, जो कि प्रयागराज में हुआ था। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष थी। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है कांग्रेस के अधिवेशन से। 1919 में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू इसके अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इसमें जलियांवाला बाग कांड होता है, मैं तो गया भी हूं वहां पे। इसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, मौलाना अबुल कलाम 1923 में जो विशेष सत्र आयोजित हुआ, सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। इसके बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये एक फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू याद कर लो। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता की पहली महिला अध्यक्ष थी कलकत्ता में कांग्रेस की। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। भाई इससे बढ़िया तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्यागपत्र दिया, कब? त्रिपुरी के अधिवेशन में। और इसके बाद फिर बात करते हैं हम मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 वर्ष तक लगातार अध्यक्ष थे रामगढ़ झारखंड वाले में। तो ये भी आपने यहां से इतना कवर किया। चलो, इतना आपने यहां से कवर कर लिया, ठीक है। कई सारे फैक्ट तो आप कवर कर ही लिए होंगे। अब इतनी सारी चीजें इस क्लास में पढ़ा लो, बाकी अगली क्लास में अगला पढ़ाऊंगा मैं। इसका पीपीटी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।